सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मैं इस टाइम आ चुका हूं जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहां पर काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। और इस साल जैसा कि आपको पता है इस साल दिसंबर के आखिर तक आते आते यहाँ पे 2 रनवे स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि पहले दिन ही 65 फ्लाइटें यहाँ पे उड़ना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट की तरफ ये जो हाईवे आ रहा है ये DMIC कहलाता है, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से है। ये DMIC कालिंदी कुंज से कनेक्ट होता हुआ मुंबई से कनेक्ट होता हुआ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधा कनेक्ट कर रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था जहाँ पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है वहाँ पे जो DMIC बन रहा था, मेरा राइट की तरफ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और लेफ्ट की तरफ जो DMIC है जो कनेक्ट कर रहा है वो इस जहाँ से कनेक्ट कर रहा है DMIC, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, कालिंदी कुंज और IGI से कनेक्ट कर रहा है। इसके 2 किलोमीटर यानी यमुना एक्सप्रेस वे से 2 किलोमीटर पर ही हमारा प्रोजेक्ट है। ये जमीन जो लगती है हरियाणा की लगती है और डिस्ट्रिक्ट जो है पलवल है, जो कि नोटिफाइड क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। पाक साफ जमीन है। प्रेसिडेंट एम्पायर के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था DMI से काम वहां पे स्टार्ट हो चुका है और वो जो कनेक्ट कर रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे लेफ्ट की तरफ है। पूरा जो DMIC ऊपर से कनेक्ट होता हुआ आ रहा है और वो सारा काम कालिंदी कुंज से कनेक्ट होगा और IGI तक कनेक्ट होगा। हम जो आ रहे हैं यहाँ से होते हुए आ रहे हैं और आने वाले वक्त में जो आप मेरे अंडरपास देख रहे हैं सामने वाला, आने वाले वक्त में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये अंडरपास कनेक्ट करेगा, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से सीधा होता हुआ आएगा, जो कि ये रास्ता होने वाला है। और आगे जो रास्ता है ये सोलरा गांव यानी हमारा प्रोजेक्ट जो पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सोलरा गांव पड़ता है, हरियाणा में ये जमीन आती है, यानी नोटिफाइड क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। हरियाणा में जमीन आती है, डिस्ट्रिक्ट जो है पलवल है, रजिस्ट्री जो होगी आपकी पलवल में होगी। तो प्रोजेक्ट पर चलते हैं। बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, डेवलप प्रोजेक्ट है, 2 किलोमीटर का केवल डिस्टेंस है। तो चलिए प्रोजेक्ट पर चलते हैं। दोस्तों जैसे कि हम DMIC से होते हुए अभी आए हैं और आपको हमने दिखाया था वहाँ यमुना एक्सप्रेसवे था। सामने आप देख सकते हैं बेगमाबाद ये गांव है। बेगमाबाद गांव पार करते हुए यहाँ पे हम सोलरा गांव में आए हैं, जो कि ग्राम पंचायत में आता है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये अभी हम यूपी में खड़े हुए हैं। इसके जस्ट बाद जो होता है ये हरियाणा की लैंड शुरू होगी, जो कि आप यहाँ बोर्ड देख सकते हैं सोलरा का बोर्ड जो लगा हुआ है। और हमारी ये जो जमीन है ये सोलरा गाँव में ही आती है। GDM एम्पायर का भी बोर्ड आगे आपको दिखेगा। ये जो साइट हमारी है वो हरियाणा गवर्नमेंट की है और हरियाणा गवर्नमेंट से हमने NOC वगैरह सब ले रखी है और लैंड का कन्वर्जन वगैरह सब कुछ हो रखा है। तो हम लोग अपने साइट पे चलते हैं, बाकी जानकारी हम वहाँ देते हैं। जैसा कि हमेशा से लोगों की ये डिमांड रही है कि उनका प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे नजदीक हो, अप्रूव्ड हो, NOC अप्रूव्ड हो, सबसे नजदीक हो, बैंक लोन अवेलेबल हो और सबसे बड़ी बात जहां पे तुरंत कंस्ट्रक्शन करके रहा जा सके, जहां पर बिजली, पानी, सीवर रोड ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी यहां पर हो, वहां पर मीटर अप्लाई करके रहा जा सके। तो ये सारी सुविधाएं आपको प्रेसिडेंट एम्पायर के अंदर मिलने वाली है और सबसे मेन बात नोटिफाइड क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो। तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। ये प्रोजेक्ट आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर चुका हूं। अभी जो इस टाइम में खड़ा हूं ये 40 फुट रोड पर खड़ा हूं, जो कि RCC का रोड होने वाला है। सीवर के साथ यहाँ पे आपको काम दिया जा रहा है। आप मेरे नीचे भी देख सकते हैं ये सीवर है। सीवर का काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। इंटरनल जो यहाँ पे जो रोड जा रहे हैं वो 25 फुट रोड जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूं, ये प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था वो 2023 में फरवरी मार्च के महीने में स्टार्ट किया था। जब से लेके अब तक काफी ज्यादा एप्रिसिएशन क्लाइंट को यहाँ पे मिल चुका है। काफी ज्यादा डिमांड है इस प्रोजेक्ट की। क्यों डिमांड है? क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र इस प्रोजेक्ट से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जमीन जो लगती है वो हरियाणा की लगती है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो पलवल है, यानी रजिस्ट्री जो होगी आपकी वो पलवल के अंदर होगी और विलेज जो है वो सोलरा है। यमुना एक्सप्रेसवे से 2 किलोमीटर के बाद हरियाणा की जमीन लग जाती है। नोटिफाइड क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर हमने NOC ले रखी है, डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसे हम DTCP बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट आपका बहुत पाक साफ प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होने वाली। जो भी इन्वेस्टर हैं यहाँ पे आराम से अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एप्रिसिएशन का मजा ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उड़ान शुरू होगी, जैसा कि आपको पता है 2024 में दिसंबर तक यहाँ पे उड़ान भरना शुरू हो जाएंगी। पहले ही दिन 65 फ्लाइट यहाँ से उड़ना शुरू कर देंगी, क्योंकि 2 रनवे स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से इस जगह पे डिमांड बहुत ज्यादा है। तभी मैं आपके लिए ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो कि नोटिफाइड क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो, हर तरह की चीजों से बाहर हो, लीगलिटी के साथ हो, बैंक लोन अवेलेबल हो, जहाँ पे तुरंत रहा जा सके, कंस्ट्रक्शन अलाउड हो, सारी चीजों के साथ हो, बिजली, पानी, सीवर रोड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिले। वो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जो कि मां लक्ष्मी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। प्रेसिडेंट एम्पायर के नाम से 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है और फुली गेटेड
टाउनशिप के अंदर ये प्रोजेक्ट है। दोस्तों मैं आपको सबसे जरूरी बात बता दूं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यहां पर सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिसको भूटानी ग्रुप और बोनी कपूर जी मिलकर बना रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जा रही है 1000 एकड़ की, जो कि मुंबई से दुगनी सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लंदन बेस्ड कॉन्सेप्ट यहां पे पोर्ट टैक्सी का लाया जा रहा है, जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो ये कवर करेंगी। पोर्ट टैक्सी जो रहेंगी यहाँ पे चलाई जाएंगी। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं प्रेसिडेंट एम्पायर प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शादाब सर। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास सर। जैसा कि हमें पता है ये प्रोजेक्ट सबसे नजदीक प्रोजेक्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, तो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए और ये किस तरह से बेहतर है, हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। बिल्कुल इब्राहिम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, वो एयरपोर्ट के आसपास ही जो होता है जमीन लेना चाहते हैं। बिल्कुल। उसके रीजन ये है कि जो होता है एयरपोर्ट के आसपास की जो जमीन है उसके अप्रिशिएशन काफी तेजी से होते हैं। और जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो सबसे नजदीक जो हमारी साइट है प्रेसिडेंट एम्पायर महालक्ष्मी ग्रुप की, ये बिल्कुल सेफ जोन में आती है। एक तो यहाँ जो होता है हमने हरियाणा गवर्नमेंट से जो होता है एनओसी ले रखी है। दूसरा जो होता है बैंक लोन की सुविधाएं हैं, लैंड हमने कन्वर्ट करा रखी है। दूसरा जो होता है आप देख सकते हैं, ये एक साइट जो होती है फुली डेवलप है, तो लोगों को रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं हम डे 1 से दे रहे हैं। जैसे रोड हो गया, लाइट हो गई, सीवर हो गई, पानी हो गई, ये बेसिक जो सुविधाएं रहती है हर किसी की, तो डे 1 से यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर या इन यूजर अगर यहाँ पे जमीन ले रहा है तो उनको बेसिक सुविधाएं मिल रही है। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस जगह की यूएसपी क्या है और यहाँ पे एमिनिटीज क्या क्या दी जा रही हैं? जैसा कि इब्राहिम हम बता सकते हैं कि 12 एकड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये करीब जो होता है 2023 जनवरी फरवरी में हमने स्टार्ट किया था और काफी अच्छा इसका रिस्पांस मिला। ये अगर देखा जाए यमुना एक्सप्रेसवे से 2 किलोमीटर के पास में ये हमारा प्रोजेक्ट आता है। 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो होता है एयरपोर्ट और 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फिल्म सिटी होने की वजह से यहाँ पे लोगों की डिमांड काफी आई। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हमने जो होता है लैंड भी बढ़ाना शुरू किया और रिस्पांस अच्छी होने की वजह से जो होता है हमने डेवलपमेंट वगैरह भी चालू किया। आज के डेट में जो होता है अगर कोई A1 से चाहे तो यहाँ घर बना के रह सकता है, क्योंकि जो बेसिक एमिनिटीज चाहिए लोगों को